इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टूरू के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को दुश्मन के रूप में मिल गई थी उसकी एक काफी ही पुरानी दोस्त क्विंगली। तो जियान उसे भी शामिल कर लेता है अपने ग्रुप के अंदर और फिर पहुंच जाता है ट्यान क्लास की टेक्निक को लेने के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है ओल्ड घोस्ट से, जिस वजह से ओल्ड घोस्ट काफी ज्यादा भड़क जाता है। मगर अभी के लिए उसका टारगेट कुछ और होता है, इस वजह से वो अपने आप को रोक लेता है। तो जियान भी उसे इग्नोर कर देता है और स्क्रोलो को पकड़ने लगता है, जहां पर उसका सामना हो जाता है प्रोफाउंड जुवान सेक्ट के लीडर से, जो कि जियान को मारने के लिए आया होता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू के फर्स्ट सीन की, जहां पे प्रोफाउंड जुवान सेक्ट का लीडर जियान के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल सोडो से अटैक कर देता है। मगर वो जैसे ही जियान के पास पहुंचेगी तभी जियान की स्टोरेज रिंग से उसका स्काई डिमन पपेट बाहर निकल आएगा, जो कि डाओजूग लेवल के 3 स्टार के बंदे से भी लड़ाई कर सकता है। इसी वजह से उसके हमले को काफी ही आसानी से नष्ट कर देगा और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर देगा और तातर उसको बजाने लगेगा, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। मगर अभी के लिए हम लोग आते हैं प्रीव्यू के नए सीन के ऊपर, जहां पे जियान को मालूम चल चुका था कि ये स्क्रोल एकदम फेक है। इसी वजह से वो आसपास की जगह को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर ओल्ड घोस्ट के ऊपर पड़ती, जो कि इन सभी स्क्रोलों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और वो बढ़ रहा है सेंटर में बनी हुई क्यूब की तरफ, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। और ये सब देख के जियान भी समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमें प्रीव्यू के नए सीन के अंदर देखने को मिलता है ओल्ड घोस्ट वो वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से वो क्यूब ओपन हो जाता है और उसके अंदर से निकलती खतरनाक एनर्जी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा भयानक होती है कि जो होल ऑफ सोल के बंदे आसपास खड़े होते हैं वो भी जल के राख हो जाते हैं और वहां पर बचता है उनका बस ब्लड। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहां पर हमें देखने को मिलता है उस क्यूब के अंदर से एक स्केलेटन निकला है और वो कोई मावली बंदे का स्केलेटन नहीं है, वो एक दाओशिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन है जो कि मर चुका है। मगर अभी के लिए उसकी थोड़ी सी सोल एनर्जी उस स्केलेटन के अंदर है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल रही है। और साथ ही उस स्केलेटन को बस एक ही ऑर्डर दिया गया है कि अगर कोई भी इस एंशिएंट रूइंस के अंदर आए उसे मार डालो। इसी वजह से वो स्केलेटन उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देगा और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि भले ही वो मर चुका हो मगर फिर भी वो अभी के लिए एक दाओजूग लेवल के वॉरियर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से हमें इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है जो ओल्ड घोस्ट है वो अभी के लिए हमला करने के लिए जा रहा है, या फिर वो हमला करने के लिए गया था वहां से मार खा के आ रहा है। ये चीज आप खुद देख सकते हैं। मगर वहीं पे हम लोग आए प्रीव्यू की नए सीन के ऊपर, तो जो स्केलेटन होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है और यूज करने लगता है अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का, जो कि वही टेक्निक होती जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे, मतलब ट्यान क्लास की टेक्निक जिसका नाम था ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक। और जब वो दाओशिंग उसका यूज करता है तो उसके चारों तरफ काफी सारी ब्लैक होल्स की एनर्जी की बॉलें बन जाती है, जिसके बाद उनके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती। मगर जियान इससे पहले ही सेंस कर लेगा, इस वजह से वो अपनी सभी साथियों से कहेगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। मगर जो जियान होगा लास्ट में रह जाएगा और साथ ही उसके अंदर से निकल रही थी एक भयानक सक्शन फोर्स, जहां पर आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो, जहां पे जियान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है मगर फिर भी उस सक्शन फोर्स की वजह से पीछे खिसक रहा है और जियान गलती से भी उस अटैक के रेडियस के अंदर आ जाता है। तो जियान का मरना पक्का है, क्योंकि उस अटैक की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए जियान उससे बचने के लिए अपने काफी सारे अटैक करेगा, जब जाके जियान उससे बच पाएगा। अगर ये सभी बातें आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जानी तो वो आप लोगों को पता चलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतना ही, और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।